इस वक्त एक बड़ी अहम खबर आ रही है। डीआरडीओ को मिली है अहम सफलता। शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। 3, 2, 1 नाउ। मैं जब भी देखती हूँ, यकीन जानिए, दिल खून के आंसू रोता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है। सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि डीआरडीओ साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया। भारतीय नौसेना की ताकत इससे और जबरदस्त बढ़ने वाली है। जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर कुछ नहीं कहा जा रहा। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की खासियत ये होती है कि ये रडार की रेंज से बाहर होती है, यानी इस मिसाइल को दुश्मन का रडार तक ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है? रडार को बहुत चालाकी के साथ धोखा देते हुए ये मिसाइल सीधे टारगेट को जाकर ध्वस्त करेगा। अगर आप आज से अपना मुताले पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज कर लेना तो आने वाली जो नस्ल होगी ना उसको इंडिया दुश्मन नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, हम भारत से 100 साल पीछे हैं। अगर देखा वो कौम है, हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है। अगर हम मुकाबला करें तो एजुकेशन के फील्ड में करें, टेक्नोलॉजी के फील्ड में करें। हम जिस हालात पे हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया नंबर 1 उस एरिया के अंदर, एशिया के अंदर यमन है, जहां की औरतें सबसे ज्यादा नाखांदा हैं। दूसरा नंबर अफगानिस्तान का है, तीसरा नंबर पाकिस्तान का। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। ये उड़ान परीक्षण एक भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से बहुत नजदीकी रेंज और कम ऊंचाई पर एक उच्च गति वाली हवाई लक्ष्य के विरुद्ध किया गया, यानी आसमान में टारगेट था। टारगेट को इस तरीके से सेट किया गया था कि खुले आसमान में ये बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। मिसाइल की रेंज पर ये टारगेट पहले ही लॉक हो चुका था। जैसे ही मिसाइल ने इस टारगेट को देखा और मिसाइल को दागा गया, वैसे ही बिना रडार के ट्रैक किए ये मिसाइल टारगेट को जाकर ध्वस्त कर देती है। इसने मिसाइल प्रणाली की निकट सीमा कम ऊंचाई क्षमता को स्थापित किया है। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने पिछले साल सितंबर में भी एक ऐसा ही परीक्षण किया था। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर के आसपास होती है। ये मिसाइल धरती से हवा में अटैक करती है। लक्ष्य को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता भी इस मिसाइल के पास है। बता दें, सतह से कम दूरी तक मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर पर डीआरडीओ का खास फोकस है। इसके लिए डीआरडीओ तेजी से विकास कर रहा है और मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। छोटी दूरी की ये मिसाइल को लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन को समुद्र में लक्ष्य सहित नजदीकी दूरी पर बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो निश्चित तौर पर भारतीय नौसेना की ताकत को न सिर्फ बढ़ाने वाला साबित होगा बल्कि भारत की क्षमता को भी और निखारेगा। जब तक हम अपने जिन जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आपका बच्चा ये नहीं इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और जब तक तालीम पे तवज्जो नहीं देगा वो आगे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, आगे आप निकल नहीं पाएंगे। आप पस्ती की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ एक मैकियावेली भी पाकिस्तान गया पावर पॉलिटिक्स ने, और उसने डायरेक्शन अफगानिस्तान कर ली है। उसका भी मॉडल कौन है? तालिबान है। वो कहता है लड़कियों को, देखें मुर्शद पाक की स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं कि अगर तालिबान के कल्चर में बच्चियों को स्कूल भेजना जायज नहीं है तो फिर आप परेशान क्यों? और मैं इन्हीं मुर्शद पाक को ये कहना चाहता हूं कि सेंट्रल पंजाब जहां मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ 50 साल पहले जाके लोगों के घरों में मिन्नतें कर करके उनकी बच्चियां स्कूल लेकर आती थी। कल्चर तो पंजाब में भी ऐसे ही था कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना। आप वो बात करती हैं आलिया, पंजाब के अंदर कल्चर ये था, बच्ची को कपड़े नहीं लेकर देते थे, कहते थे ये बेगाना माल है, ये तो बेगानी है, इसको कपड़े देने के क्या फायदा। उसको खाना नहीं दिया जाता था पंजाब के अंदर कि इसको इतना पाल के क्या करना है, तो बेगानी चीज है। तो आप कहाँ खड़े? अच्छा, दुनिया के जो भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर इंडिया की बात कर लें, क्या समझते हैं वो टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दे रहे हैं, हम कितनी दे रहे हैं, और इंडिया कैसे आगे जा रहा है? सर ये फ्यूचर ही हमारी टेक्नोलॉजी है। सर देखिए आज जो आगे दौर आ रहा है, हमारा छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर ये है।
लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ यही है कि आवाम के ऊपर टैक्सेस लगा दें, हमने कहाँ से खाना, यही तवज्जो है। हमारी गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे। इसीलिए सर देखें, जो हमारे जितने प्रोफेशनल थे वो सारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, यहाँ पे जो हमारा मुल्क डूबता जा रहा है और लोग जो हमारे प्रोफेशनल थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मीडिया का कितना रोल होना चाहिए या मीडिया का कितना रोल है? क्योंकि हम खबरों में जो सुनते हैं अपने नेबर्स के हवाले से, खासतौर पे इंडिया के हवाले से, जी इंडिया में ये मुश्किल आ गई, इंडिया में ये अल्लाह का अज़ाब आ गया, इंडिया में जो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं, उधर हम देखते हैं इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, इंडिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो गए, इंडिया की इतनी यूएई ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी, सऊदीया ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी। हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो ये नजर आता है। आप बताएं, हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है या इंटरनेशनल मीडिया झूठ बोल रहा है? सर ये है कि जो इंडिया ने एक इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं। सर उन्होंने हर इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो किया है। इस वजह से कोई भी मुल्क जो है वो उनकी मुखालफत नहीं करेगा, ओपनली इंटरनेशनली नहीं करेगा। लेकिन सर जो उनका मीडिया है वो उनके अंदर की खबरें नहीं दिखाता, और जो हमारा मीडिया है वो भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता जो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगी। यहाँ पे मीडिया और हुकूमत सब मिलके चलती है। हम ये चाहते हैं कि मीडिया अवाम के जो असल मसाइल हैं वो दिखाए, वो उजागर करे, ताकि गवर्नमेंट को पता चले, इंटरनेशनल पे जो पता चले कि हाँ असल में अवाम के मसाइल क्या हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल में जो कुछ हो रहा है, जो दूसरे कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रही है, वो हमें पता चले, कि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले। हमें ये लग रहा है कि शायद पूरी दुनिया यही है, पूरी दुनिया में इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं, जबकि दुनिया के बहुत से कंट्रीज खुशहाली की तरफ भी जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। DRDO ने वर्टिकल लॉन्ग शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। DRDO और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी तकनीक से इसका निर्माण किया है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से देश को समुद्री सुरक्षा में मजबूती मिलेगी, वहीं भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। ये मिसाइल दुश्मनों के टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह किसी भी रडार की रेंज से बाहर रहता है और कोई भी रडार इस मिसाइल को पकड़ नहीं सकता। यह रडार के पकड़ में न आकर सीधे टारगेट को हिट करता है और उसे नष्ट कर देता है। रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस मिसाइल की रेंज करीब 30 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल धरती से हवा में मार करती है तथा लक्ष्यों को हवा में ही नष्ट कर देती है। इस मिसाइल पर DRDO काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। छोटी दूरी की ये मिसाइल फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।